सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? मस्त है, स्वस्थ है, फिट एंड फाइन। ओके माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेशनल पेरिस सीरीज। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं, रियली ही इज़ वेरी नाइस एंड बिंदास पर्सन, मिस्टर सोनू जैन। सोनू जैन सिरसागंज विधानसभा नगर सिरसागंज से जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। और सोनू जैन को सोशल वर्क के लिए शायद कोई सिरसागंज में ऐसा हो जो ना जानता हो। तो आज सोनू जी की कहानी, सोनू जी की जुबानी हम सुनवाते हैं आपको। सोनू जी, पहले तो आप अपना परिचय स्वयं दें कि आप क्या हैं। सोनू जैन, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल सिरसागंज, जिला सहसंयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा। सोनू भाई, जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि आपके बारे में कि आप सोशल वर्क के लिए बड़े ही उत्साहित रहते हैं। नगर की जनता हो या क्षेत्र की जनता हो, अगर कोई आपसे मदद मांगने की अगर बात आती है तो आप आगे आ जाते हैं। अभी तक वह कोई भी कार्य जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, आपके शहर सिरसागंज के नगर हित में है, आपने किया है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या किया आपने? सबसे पहली बात यह है कि जब कोरोना काल शुरू हुआ था, जो लोग निकलने के लिए डरते थे, सबसे पहले दिन हमारे नगर सिरसागंज में जैन समाज ने जो चंदा एकत्रित कर सकल दिगंबर जैन समाज ने जो खाने के पैकेट और जो खाद्य सामग्री थी, उसको पहले दिन लेके मैं चौराहे पर पहुंचा और जो हमारे यात्री आ रहे थे बाहर से, उनको भोजन के पैकेट की व्यवस्था हमने की। फिर घर घर जाकर हमने सबको राशन दिया और ये क्रम पूरे कोरोना काल चला हमारी जैन समाज द्वारा। जब इतना आपने मेहनत की है कोरोना काल में, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग और भी जो नगर के लोग होंगे वो भी इसमें जो कमेटी में शामिल रहे होंगे, जो आपके जिसमें जो आप रोटी बैंक चलाते हैं, पता नहीं क्या है, जो मुझे जानकारी अपना रसोई जो हमारे नगर जी में है, ये मुझे पूरी माफ़ी चाहूँगा, मुझे पता नहीं था उसका नाम क्या है। आप नगर सिरसागंज में अपना रसोई जो है उसमें 3 ब्लाइंड जो थे जी, उनके लिए हमने 1 साल के लिए भोजन फ्री किया था जी। और उसके बाद फिर हम थोड़ा उससे कट ऑफ हो गए अपना रसोई से जी, लेकिन हमने 1 साल उन ब्लाइंड लोगों को जो किया, बड़ा अंदर से हमें शांति मिली उसके लिए। आप समाज की सेवा करने का जो बुखार है, ये भी मैं कहूँगा ये एक बुखार है। समाज सेवा का बुखार आपको कब चढ़ा और कैसे चढ़ा? हमारे आदरणीय जी जयवीर सिंह मंत्री जी जो कैबिनेट मंत्री जी हैं इस टाइम, मैं उनसे 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे मेन जो बुखार मुझे चढ़ा समाज सेवा का, जब मंत्री जी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और मंत्री जी मेरे सुबह से लेकर शाम तक उन समस्याओं का समाधान करते हैं। जब मैं छोटा था तो मंत्री जी का जाता था, मेरे मन में भावना आई कि भगवान मैं भी इस तरीके के कार्य करूँ जो मंत्री जी के करते हैं मेरे। तो मेरी जो प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय जयवीर सिंह जी हैं और सुमित प्रताप और अतुल भाई है मेरे। उनकी देखते ही देखते मेरे अंदर जो भावना जागी और जो मुझे जुनून लगा कि इसमें बड़ा, और वास्तव में समाज सेवा करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, शायद वो आपको 10-20 करोड़ रुपया लेके शांति नहीं मिलेगी जो समाज सेवा करके मिलती है। जैन साहब, आपको समाज सेवा से शांति मिलती है, और अगर सिरसागंज का समाज वह समाज जो आदर्श समाज है, वह समाज जिसकी आपने सेवा की है या उसकी मदद की है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो कोरोना काल के आगे पीछे रहा हो, अगर कोई वो बड़ी जिम्मेदारी आपको देता है, तो उसमें आपके 5 काम कौन से होंगे जो यादगार होंगे, बताइए। मेरी नगर की सम्मानित जनता यदि मुझे किसी पद पर रखना चाहती है या मुझे चाहेगी कि सोनू जैन नगर के कुछ बने, तो सबसे पहला काम मेरा एक होगा। सबसे पहला काम जो मेरे निर्धन बच्चे गरीब परिवार से हैं, जो शिक्षा के लिए वंचित रह जाते हैं, जो IAS बनने लायक होते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, शिक्षा की वजह से रह जाते हैं, सबसे पहले फ्री शिक्षा का मैं नंबर 1 काम करूँगा।
दूसरा काम मेरा जो होगा सबसे बड़ा काम, शहर में जो बरसात के टाइम पर नालियां भर जाती हैं, रोडें भर जाती हैं, वो जल निकासी का काम करूंगा, नगर की सफाई की व्यवस्था का काम करूंगा। तीसरा सबसे बड़ा काम है जो वृद्ध महिलाएं जिनके परिवार में कोई भी नहीं है और वो खाने से भी वंचित रहती है, भूखी रह जाती हैं, उनके लिए मैं फ्री टिफिन सेवा का एक काम करूंगा जिससे उनका पेट भर सके, उन्हें अन्न मिल सके। चौथे नंबर की जो मेरी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जो अकाल मृत्यु गरीब परिवार में होती है और जो मेडिसिन के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं और अच्छे लोग मतलब जो नहीं देख पा रहे कि हमारे समाज में कमियां कहाँ रह रही हैं, सबसे पहले मैं मेडिसिन की फ्री व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा, सरकार द्वारा जो भी होगा उसके द्वारा कराने की कोशिश करूंगा। नंबर 5 जो है सबसे बड़ी मेन मुद्दा जो चल रहा है आज का, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। हमारी महिलाएं बेचारी जगह जगह ऑफिस के चक्कर काटती हैं, उनकी 6-6 महीने 1-1 साल तक पेंशन नहीं बन पाती है। विदिन में 48 घंटे में उनकी पेंशन को अलर्ट करा के उनके खाते में पैसा भेजने का काम करूँगा। सर, आपने ये प्रतिज्ञाएं जो आपने जो 5 हमें गिना दिए हैं, आप बड़े ही ओजस्वी वक्ता लग रहे हैं मुझे और आपने बड़ा ही सूझबूझ के साथ हमें सवाल का जवाब दे रहे हो। एक सवाल और बताइए सर मेरे को, ये है कि सोनू भाई, जो गरीब आदमी होता है ना, गरीब जब टकटकी लगाता है तो उसको एक आस होती है। लोग क्या है ना कि वक्त पड़े कुछ और है, वक्त पड़े कुछ और, वक्त कड़े कुछ और। जब वक्त पड़ता है तो उनकी भाषा कुछ और होती है और जब वक्त निकल जाता है तो उनकी भाषा कुछ और होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं? सर जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं, जिसको आधी रोटी में संतोष होता है ना, तो वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो समाज के पीछे भागता है। और भगवान का जो भी है, जितना भी है, हम उसमें खुश हैं। ना तो मुझे जितना भी पैसा आएगा यदि मैं कुछ बनता हूँ तो सबसे बड़ी बात मेरी ये क्या रहेगी कि हर साल में उस पैसे का जो भी आएगा उसका पूरा चिट्ठा नगर की जनता को दूंगा मैं। और जितना भी पैसा आएगा मैं इन 5 कार्यों में सबसे ज़्यादा लगाऊंगा और अदर पे मैं फोकस कम करूंगा, क्योंकि अगर हमारी ये 5 स्थिति सुधर गई नगर की तो मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा, मेरा नगर सबसे बड़ा खुशहाल होगा और सारी जनता मुझसे खुश रहेगी। आपने एक समाज सेवी के रूप में, और मेरे तीखे सवाल आपसे इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपका जो मेरा जो नज़रिया है आपके साथ एक सोशल वर्कर के रूप में है और आप सोशल वर्कर के रूप में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और जो आपने सवालों का बिना लाग लपेट के जवाब दिया है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर।